शांति अव्यक्ति परिवार में आपका स्वागत है। आज है दिन 12। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनो। आज का विषय है साफ दिल। अव्यक्त इशारे। होली हंस की विशेषता सरल चित्त, सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को सबसे प्रिय, सबसे समीप, साफ दिल वाले प्यारे हैं। साफ दिल सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन, सर्वश्रेष्ठ संकल्प पूर्ण होने के कारण वृत्ति में, दृष्टि में, बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट एक समान दिखाई देते हैं। जगदम्बा माँ की विशेषताएं। भल कैसे भी अवगुण वाली आत्मा हो, लेकिन मम्मा के मुख पर कभी किसी भी आत्मा प्रति कोई अशुभ बोल नहीं निकलते थे, जिसका कोई फायदा ले लेवे। सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। मम्मा को कभी किसी बात के कारण आवेश नहीं आया। उनके मुख से कभी तेज आवाज नहीं सुना। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त थी। अभी हम मोहिनी दीदी जी से सुनेंगे। ओम शांति। हैप्पी सद्गुरुवार। This time I share message in Hindi. Oh, I thought we did Hindi. ओम शांति। आप सभी को सद्गुरु बाबा, सद्गुरु की बहुत बहुत याद प्यार स्वीकार हो। आज ये रिक्वेस्ट रही कि एक बार हिंदी में संदेश सुनाएंगे और एक बार इंग्लिश में। जो आज हमने हिंदी में सुनाया, ऐसा राय निकली थी। देखो, बाबा के इशारे हैं। हम सभी तो बाबा के इशारों को समझते हैं। तो जो ये बाबा कह रहा था ना कि बुद्धि में इतना मनन चिंतन चलता रहे, क्योंकि मनन करने से ही शक्ति बनती है। ज्ञान शक्ति है। जैसे ज्ञान अगर भोजन है, तो भोजन से एनर्जी कैसे बनती है?
भोजन बनेगा, आप खाएंगे। तो सब कहते हैं कि चबा चबा के खाओ अच्छी तरह, तो ज्यादा एनर्जी बनेगी नहीं। तो ज्ञान का मनन बुद्धि में, और मन मना भाव की स्थिति, मन में बाबा की याद। तो आज के वातावरण अनुसार बाबा ने कहा अंगद के मिसाल आप लोग अचल अडोल रहेंगे, क्योंकि थोड़ा भी इधर उधर के विचार, किसी बात का प्रभाव, कभी किसी परिस्थिति का प्रभाव, वो जो बुद्धि चल जाती है ना उस पर, या बुद्धि पर थोड़ा असर आ जाता है, तो अंदर में हलचल भी होती है और शक्तिहीन भी महसूस करते हैं। तो आज जैसे बाबा हम बच्चों को राय कहो, सावधानी कहो, पुरुषार्थ की विधि कहो, और लक्ष्य क्या है कि मुझे अंगद के समान अचल अडोल रहना है। बाबा अव्यक्त इशारों में सरल चित पर बाबा ने बहुत, कई दिन से हम सुन रहे हैं। सरल चित जो है उसको कभी भी किसी बात का संकल्प नहीं आएगा। ठीक है, ड्रामा है, हर एक का पार्ट है, मुझे अपने को अपना पार्ट बजाना है। तो सरल चित्त। तो आज फिर बाबा कह रहे हैं साफ दिल। तो कई कहते हैं देखो एक पवित्रता होती है, शुद्धि है, साफ है, क्यों अंदर बाहर एक। हम्म, कल भी बाबा ने बताया ना, कई बार दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ और कहता है, और हम कहते कुछ और ही है। दिमाग कहेगा बात तो राइट है, पर दिल थोड़ा सा करने को स्वीकार नहीं है। फिर हम बोल तो बिल्कुल ही अलग हो जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप किसी बात के बारे में क्लियर नहीं है, आपको हम्म, स्पष्ट नहीं है, तो जो हम बोलते हैं, तो दूसरा फिर कह देता है ये तो बात बदलता रहता है, पर बदलता नहीं है। उसके बोल जो हैं वो अंदर में, क्योंकि निर्णय नहीं लिया है अभी तक, तो इसलिए उसके बोल भी ऐसे होते हैं, जो आज एक बात बोली एक व्यक्ति को, दूसरी बात बोली तीसरे को। हम्म, तो ये मन की जो उलझन है, वो बोल जो है वो उस उलझन के कारण है। तो साफ दिल, हम्म, जिसमें बाबा कहता है अंदर बाहर एक। तो साफ दिल में क्या है, जो जैसे है। हम्म, देखो ऐसे तो हमारे बोल युक्ति युक्त होने चाहिए। चलो साफ दिल है, तो आपके मन में जो संकल्प आए आप बोलते जाओ, और कहो मैं तो साफ दिल का हूं इसलिए सब कुछ कह रहा हूं। तो युक्ति युक्त होना पड़ता है ना। परंतु बाबा क्या बता रहे हैं आज, बाबा कहते हैं कि होली हंस की विशेषता क्या है, सरल चित। थोड़ा गहराई से सोचो सरल चित क्या होता है, राइट। और सरल वाणी, सरल वृत्ति, सरल दृष्टि। बाप दादा को, हाँ, बाबा कहते हैं कि सबसे प्रिय और समीप, साफ दिल वाले ही प्यारे होते हैं।
थोड़ा अनुभव करके देखो ये बाबा क्यों कह रहा है कि जो साफ दिल वाले हैं वो समीप भी हैं और प्यारे भी हैं। देखो एक होता है अज्ञान, दूसरा होता है भोलापन। तो ज्ञान तो हमारे पास हर बात का है, लेकिन हम अपना भोलापन छोड़ेंगे नहीं। मैं बुद्धिमान हूँ, मेरे पास ज्ञान है, थोड़ा अहंकार आ जाता है ना। बहुत कई समाचार आते रहते हैं कि वो अपने को बहुत होशियार समझता है, और है भी। हम्म, परंतु उसके व्यवहार में वो साफ दिल नहीं है। हम्म, उसका लक्ष्य है बड़ा बनने का, बड़ा स्टेटस मिले मुझे। हम्म, तो उससे फिर हाँ, साफ दिल नहीं रहता है। का बोल भी ऐसा ही होता है। तो अगर बाबा कहते हैं कि जो साफ दिल है सदा बाप दादा के दिल तखत नशीन, साफ दिल वाले बाप दादा के दिल तखत नशीन और सर्व के संकल्प पूर्ण पूर्ण करने से, बाबा कहते हैं कि सदा वृत्ति में, दृष्टि में, वृत्ति में, दृष्टि में, आपके बोल में, संबंध संपर्क में सरल और स्पष्ट बाप समान दिखाई देते हैं। सरल भी और श्रेष्ठ भी। ऐसे नहीं कि हम सरल हैं इसलिए हमको जो मन में आता है जैसे आता है, नहीं। श्रेष्ठ, सरलता और श्रेष्ठता अगर दोनों गुण हों तो बाबा के समीप है, बाबा के दिल तक नशीन है। तो अपनी वृत्ति, दृष्टि, बोल, हम्म, सब सरल स्वभाव के होने से सदा स्पष्ट होंगे। तो आज बाबा बहुत ही अच्छे इशारे दिए भोग में, और कैसे हर एक को उसके अनादि और आदि गुणों से उस आत्मा को देखो। कई तरह के, कई जन्मों के देहभान के संस्कार का हिसाब किताब है। द्वापर युग से विकार शुरू हुए तो अपना संबंध देह का, व्यवहार देह का, धीरे धीरे विकार बढ़ते गए, तो वो हिसाब किताब बनता गया ना। इसलिए बाबा कई बार कहते हैं कि 63 जन्म का हिसाब चुकतू करो और 21 जन्म का संबंध बनाओ। सिर्फ बंधन मुक्त नहीं है, संबंध बनाओ। तो वो तब बनेगा संबंध जब हर एक को उसके अनादि स्वरूप, मैं भी आत्मा हूँ, मेरे अनादि गुण और हर एक आत्मा के अनादि गुण मैं उनको देखूं। तो जो मेरा संबंध बन रहा है अभी, वो सतयुग का है, संगम युग का रूहानी संबंध और सतयुग का संबंध। बंधन टूटता जा रहा है और संबंध बनता जा रहा है। बंधन में हमेशा दुख होगा, उस आत्मा वो किसी न किसी तरह से आपको दुख होगा, ये कर्म बंधन है, कोई हिसाब किताब है। लेकिन जब संबंध बनते हैं तो समीपता और सुख, एक दूसरे को सुख देंगे, खुद भी सुखी रहेंगे और सबको सुख भी देते रहेंगे। तो इसलिए कुछ क्षणों के लिए सरल चित
सब सरल और स्पष्ट और श्रेष्ठ। ओम शांति।